नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। चुनावी नतीजों के वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला कर लिया है। ईवीएम पर तो वैसे सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से बहस चल रही है और अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि सीजेआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग के मनमाने रवैये पर ऐसी लगाम खींची है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार को शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में जमा करना पड़ा है। चुनाव आयोग के वकील ने सीजेआई खन्ना को एफिडेविट के जरिए भरोसा दिलाने की कोशिश की कि अब वह चुनावी नतीजों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगा। लेकिन आखिर है क्या ये पूरा मामला? ईवीएम की जांच के नाम पर चुनाव आयोग करता क्या था? सीजेआई खन्ना के इस आदेश के बाद अब क्या बदलने वाला है? और जिन उम्मीदवारों ने चुनावी नतीजों से असंतुष्ट होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीदें जगी हैं? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, ईवीएम को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर हाल ही में 2024 के हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव तक विपक्षी पार्टियां बार बार ईवीएम पर सवाल उठाती रही हैं। हरियाणा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी ने हार के बाद दावा किया कि 20 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो संदेहास्पद है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इन ईवीएम की जांच की मांग भी की, लेकिन आरोप है कि आयोग ने सत्यापन से पहले ही डेटा मिटा दिया। इसी तरह महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी कई नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाए और कहा कि चुनाव आयोग ने अपना भरोसा खो दिया है। ईवीएम की जांच का मतलब है कि मशीन के माइक्रो कंट्रोलर और बंट मेमोरी को चेक किया जाए, ताकि यह पक्का हो सके कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। लेकिन चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठे कि वह इस जांच को पारदर्शी तरीके से नहीं कर रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ईवीएम की जांच के लिए मॉक पोल्स का ही प्रयोग कर लेता था और पुराने ओरिजिनल डेटा को मिटा देता था, जिसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि मॉक पोल्स एक दिखावा है और असल में ईवीएम की सही से जांच हो ही नहीं रही है। अब चुनाव आयोग की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्ती दिखाई है, जरा समझिए। दोस्तों, इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। कोर्ट ने पाया कि चुनाव आयोग सत्यापन के नाम पर जो डेटा मिटाने का काम करता था, उससे जांच की संभावना ही खत्म हो जाती थी। 11 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था कि सत्यापन के नाम पर, वेरिफिकेशन के नाम पर किसी भी हालत में मशीन से डेटा नहीं मिटाया जाएगा। कोर्ट ने कहा, डेटा हटाओ मत, रिलोड मत करो, एक इंजीनियर बुलाओ, सत्यापन कराओ, अखंडता की पुष्टि करो। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस की शिकायत ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके सत्यापन अनुरोध के बावजूद चुनाव आयोग ईवीएम का डेटा मिटा देता है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है। हालांकि कोई वैसे नियम नहीं बनाए गए थे कि चुनाव आयोग कैसे वेरिफिकेशन करेगा, या चुनाव आयोग पर छोड़ा गया था। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट चला गया था, तब भी यह खेल चल रहा था, जिसके चलते यह विवाद और भी तूल पकड़ा। इस वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट में जब 7 मई 2025 को फिर से सुनवाई के लिए आया, तो चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करना पड़ा। आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अब वह डेटा नहीं हटाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया को, रिजल्ट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाएगा। लेकिन सवाल यह है कि पहले जो डेटा हटा दिया गया, उसका क्या, और अब आगे क्या बदलेगा? 7 मई 2025 की सुनवाई में सीजेआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कुछ सख्त शर्तें जोड़ दी हैं। कोर्ट ने कहा कि अब ईवीएम की जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल के इंजीनियर ही करेंगे। ये इंजीनियर माइक्रो कंट्रोलर और सॉफ्टवेयर की अखंडता की पुष्टि करेंगे और एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी कि अगर कोई उम्मीदवार
मॉक पोल्स भी करवाना चाहता है तो वह इसके लिए अनुरोध कर सकता है, लेकिन पहले ईवीएम का डेटा डाउनलोड होगा, उसे बीईएल और ईसीआईएल इंजीनियर सत्यापित करेंगे, फिर मॉक पोल्स का डेटा डाउनलोड होगा जिसे फिर से सत्यापित किया जाएगा। सबसे अहम बात, कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि सिंबल लोडिंग यूनिट का डेटा किसी भी हाल में नहीं हटाया जाएगा। यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले चुनाव आयोग इस डेटा को इरेज कर देता था, जिससे सत्यापन की प्रक्रिया बेमानी हो जाती थी। चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट में चिंता जताई कि इस नई प्रक्रिया से मुकदमेबाजी बढ़ सकती है, क्योंकि लोग बार बार डेटा डाउनलोड और सत्यापन की मांग करेंगे। लेकिन सीजेआई खन्ना ने उनकी चिंता को खारिज करते हुए कहा कि 99% लोग इस प्रक्रिया से संतुष्ट होंगे और जो संतुष्ट नहीं होंगे उनके लिए पारदर्शी सत्यापन का रास्ता हमेशा खुला है। अब देखिए, जो नई उम्मीद जगी है दोस्तों, अब बात तो उनकी भी करनी होगी, उन उम्मीदवारों की जिन्होंने चुनावी नतीजों से असंतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बाद कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने ईवीएम की जांच की मांग की थी। इनमें से एक प्रमुख नाम था हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल का। कांग्रेस ने दावा किया कि 20 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी और जब उन्होंने सत्यापन की मांग की तो चुनाव आयोग ने डेटा मिटाने का काम किया। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 24 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और चुनाव आयोग से जवाब मांगा कि आपने डेटा क्यों इरेज किया। कोर्ट ने मामले को 3 मार्च 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था, लेकिन 7 मई 2025 की सुनवाई ने इन उम्मीदवारों के लिए एक नई उम्मीद जगा दी है। अब नई प्रक्रिया के तहत उम्मीदवार मॉक पोल्स भी करवा सकते हैं और डेटा हटाने पर रोक के कारण उनकी शिकायतों की जांच भी संभव हो सकेगी। हालांकि हरियाणा मामले में एक दिक्कत यह है कि चुनाव आयोग ने पहले ही कई उम्मीदवारों की मांग पर जांच के नाम पर डेटा इरेज कर दिया, जिसके कारण सत्यापन की संभावना प्रभावित हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था भविष्य के लिए एक मिसाल बन सकती है। अब उम्मीदवारों को यह भरोसा मिला है कि अगर वे नतीजों से संतुष्ट नहीं हैं तो वे पारदर्शी सत्यापन की मांग कर सकते हैं। उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम है। सीजेआई संजीव खन्ना की सख्ती ने चुनाव आयोग को अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए मजबूर किया है। अब ईवीएम की जांच में बीईएल और ईसीआईएल जैसे विश्वसनीय संस्थानों के इंजीनियरों की भागीदारी होगी, डेटा हटाने पर रोक लगेगी और उम्मीदवारों को मॉक पोल्स के जरिए सत्यापन का अधिकार मिलेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि जिन उम्मीदवारों का डेटा पहले हटा दिया गया उनके लिए न्याय कैसे मिलेगा, और जो इंजीनियर हैं वो भारत सरकार की संस्था के हैं तो उनकी विश्वसनीयता पर क्या सवाल नहीं उठेंगे? क्या चुनाव आयोग पर भरोसा बढ़ेगा? इन सब सवालों के जवाब अभी बाकी है। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, जरा कमेंट करके हमें भी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।